नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमने अपने पिछले वीडियो में आपको क्लास 9 का ट्रायंगल के बारे में सब कुछ पढ़ाया था। उसमें ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ाया था, फिर हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो उसी का यूज़ करके आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो देख लें और लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है पढ़ते हैं। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। मतलब क्या है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बना हुआ है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के टाइप का बना के उसको किया हुआ। जैसे देखिए यहां फिगर ड्रॉ करते हैं, ऐसे करके बना हुआ है। इसका साइड क्या है ए और इसमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया हुआ फिर से पढ़ते हैं एक बार। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, हम पढ़ाए थे ना कि जिसका तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, जिसका साइड है ए और ए विथ साइड ए दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ अ सिग्नल बोर्ड। ठीक है, क्या बोल दिया कि सिग्नल बोर्ड का हमको एरिया निकाल के दिखाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, किस फॉर्मूला का यूज करना है, तो हीरोन फॉर्मूला का। तो हीरोन फॉर्मूला होता क्या है, हीरोन फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, वो जब हम बनाएंगे इसको तो दिखा देंगे कैसे होता है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, मतलब उसका पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, परिमाप क्या दिया हुआ है, तो 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, मतलब अब क्या कर रहा है कि ये एरिया भी निकालना है इसका सिग्नल बोर्ड का। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। तो सबसे पहला हम लोग का क्या था, सॉल्यूशन करेंगे। सबसे फर्स्ट में निकालना था फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज से हम लोग को क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ सिग्नल बोर्ड। तो सबसे पहले लिखेंगे, देखिए क्या कि ए बी इक्वल टू ए। ठीक है, यहां क्या सेंटीमीटर में है तो यहां हो जाएगा ए सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू ए सेंटीमीटर, सी ए इक्वल टू ए सेंटीमीटर। ये तीनों साइड दिया हुआ है। ठीक है, आप समझिए यहां पर कि हम लोग बताए थे आपको स्टेप कि 2 स्टेप में निकलेगा हीरोन्स फॉर्मूला का। कौन सा 2 स्टेप, तो स्टेप नंबर 1, ठीक है, एस निकालेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ये ए बी सी क्या है, साइड है। क्या है, साइड है, ट्रायंगल का साइड है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी, ए का जगह क्या है यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 2, मतलब a प्लस ए बाई 2 कितना आ गया, 3a बाई 2। s क्या निकला हम लोग का, 3a बाई 2। फिर से बोलेंगे कि सबसे पहला स्टेप क्या है, s निकालना। s त्रिभुज का अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल निकालना रहता है। तो s इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब ऊपर में ट्रायंगल का जो साइड होगा उसका सम बाई 2। ठीक है, अब समझिए नेक्स्ट स्टेप सेकंड होता है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे हम लोग, तो समझिएगा एस क्या निकला मेरा, 3a बाई 2, फिर यहां हो जाएगा 3a बाई 2 माइनस ए, यहां भी क्या हो जाएगा 3a बाई 2 माइनस ए, यहां भी हो जाएगा 3a बाई 2 माइनस ए। समझ गए क्यों,
तो ए बी और सी का वैल्यू क्या क्या है, तीनों साइड क्या है, ए है, तो ए वहां पे दे दिए हम, ठीक है, तीनों साइड में। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3a/2, यहां एलसीएम लिए 2 हो गया, यहां 3a माइनस 2a होगा, यहां भी उसी तरह 2, 3a माइनस 2a, यहां भी उसी तरह 2, 3a माइनस 2a, ठीक है। अब समझिए यहां पे रूट अंडर 3a/2 इंटू, ये घटेगा, 3 में से 2 गया तो 1, a/2, यहां भी a/2 इंटू a/2, ठीक है। समझिए कि यहां क्या हो गया, 3a/2, 3a/2, a/2, a/2। अब एक चीज देखिए कि यहां a/2 कितना बार है, 1 2 3, और यहां 3 के साथ मल्टीप्लाई भी तो a/2 है, तो क्या हो गया 1 2 3 4 बार, तो रूट से निकलेगा तो कितना बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, और रूट में क्या बचेगा सिर्फ, तो सिर्फ 3 बचेगा, क्या बच जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, √3/4 a², ठीक है। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम यहां क्या निकाले हैं, एरिया निकाले हैं। तो देखिए अब क्या हुआ कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हम लोग का निकल गया हीरोन्स फॉर्मूला से। किससे निकल गया, हीरोन्स फॉर्मूला से हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया। क्या आया, √3/4 a² सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया इसका क्या, एरिया। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग कि इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना है, 180 सेंटीमीटर। तो बाबू आप देखते हैं, बनाते हैं आगे। देखिएगा कि यहां पर क्या बोला है कि पेरीमीटर दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। तो एक चीज बताइए कि ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ साइड्स इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। सम ऑफ साइड्स मतलब क्या, तीनों भुजाओं का योग, मतलब क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 180, ठीक है। तो बाबू यहां देखिए, अब ये क्या है, ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा, तीनों साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, तो AB प्लस AB हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता है, ठीक है। अब क्यों, तो हम लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, ठीक है। तो यहां क्या हो गया, 3AB इक्वल टू 180, मतलब AB इक्वल टू कितना आ गया, 180/3, मतलब कट गया तो 60 सेंटीमीटर निकल गया। क्या निकला, 60 सेंटीमीटर। मतलब क्या, तो AB बराबर BC बराबर CA बराबर कितना आ गया जी, 60 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसका तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। अगर एक 60 है तो तीनों क्या होगा, 60 होगा। अब समझिए कि इसके बाद हमको निकालना क्या है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। फिर से निकालना हमको यहां पर एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो अभी हम वहां निकाले थे, इससे पहले क्या निकाले थे, √3/4 इंटू a² निकाले थे ना जी। तो यहां उसी बैठा देंगे, क्या बैठाएंगे, √3/4 इंटू 60 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √3/4 60 इंटू 60, 15 चौके 60, तो 900, 15 छक 90 हो जाएगा, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर क्या हो गया, ये निकल गया पूरा आपका एरिया ऑफ अ सिग्नल बोर्ड, ठीक है। इसको क्या है कि इसको बारीकी से, मतलब अच्छा तरीका से इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग को इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, प्रैक्टिस मस्ट बी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो कमेंट करके हमको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है कि ए ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। मतलब फ्लाईओवर में क्या है, एक
ट्रायंगुलर साइड वॉल है जिसको यूज किया जा रहा है किसके लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। द साइड्स ऑफ वॉल्स आर 122 मीटर, 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर, मतलब उसका साइड ऑफ वॉल्स क्या दे दिया हुआ है, 3 यहां पर दिया हुआ है। द एडवर्टीजमेंट्स यील्ड ऑन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर में 5,000 रुपए यूज होता है, कितना दिन के लिए, तो 1 साल के लिए, ठीक है। तो ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months, मतलब कंपनी क्या किया है कि उसको हायर किया है 3 मंथ के लिए, ठीक है। हाउ मच रेंट डिड इट पे, मतलब कितना रेंट इसको पे करना है, हमको वो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो साइड दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं, क्या दिया हुआ है साइड, तो ए बी बराबर 122 मीटर, बी सी बराबर 120 मीटर और सी ए बराबर 20 मीटर, 22 मीटर, ठीक है। यहां फिगर भी बना दिए थे हम। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना हम लोग को। तो सबसे पहला चीज क्या होगा, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप या लिखेंगे सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 122 प्लस 120 प्लस 22 बाई 2, ठीक है। कितना हो जाएगा जी, 2 2 4 फिर 6, यहां पर 132 मीटर, क्या आ गया, 132 मीटर आ गया एस हम लोग का। अब लिखेंगे यहां पर क्या, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा इसमें, ए बी सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। रूट अंडर एस क्या है, तो एस निकला 132, ठीक है। फिर यहां पर 132 माइनस 122, फिर 132 माइनस 120, 132 माइनस 22 लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 132 गुना इसको करेंगे तो हो जाएगा 10 गुना इसको क्या हो जाएगा 12 गुना यहां क्या हो जाएगा 0 3 2 1 110, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, 132 का निकालिए तो क्या होगा, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 33, 3 11, क्या आया 2 गुना 3 गुना 11, 10 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, 12 क्या हो जाएगा 2 2 3 3 दूनी 6 दूनी 12 गुना 110 का क्या हो जाएगा 2 से 2 5 10, 2 5 10, 5 11, 2 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या है कि अब जोड़ा बनाइए तो 1 2 3 4 5 6 तो 2 है तो कितना निकलेगा 3 बाहर निकलेगा, फिर 3 कितना है 1 2 है तो 1 निकलेगा बाहर रूट से, 11 कितना है 1 2 तो 1 निकलेगा 11 यहां पर, इंटू 5 कितना है 1 5 2 5 तो इस भी 1 निकलेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर आप इसको एक लाइन और बढ़ाना चाहेंगे तो हम लोग बढ़ा सकते हैं, कैसे देखिएगा, सारा 2 को एक जगह लिखिए यहां पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 को क्या लिखिए एक जगह लिखिए 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 5, ये एक लाइन बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ देखिए 1 2 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 3 पेयर है, 3 को निकल गया यहाँ पर 2 3 है तो यहाँ 1 3 निकल गया, फिर उसी तरह 11 में भी उसी तरह किए, फिर 5 में भी उसी तरह किए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40 40 दिया 120 120 और 11 1320
1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या निकल गया हम लोग का एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, मतलब क्या निकला ट्रायंगुलर साइड वॉल का हम लोग का इसका एरिया निकल गया। क्या निकल गया? एरिया निकल गया 1320 मीटर स्क्वायर। अब देखिए आगे क्या करना है हम लोग को कि द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, समझिए यहां बना दे रहे हैं। क्या है बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर पर 5,000 रुपये लग रहा है। कितना दिन के लिए? 12 महीना के लिए। कितना महीना के लिए? 12 महीना के लिए लग रहा है। ठीक है, तो कितना मीटर स्क्वायर हम लोग का आया है? 1320 मीटर स्क्वायर 512 इंटू 3 इंटू 1320। 3 क्यों लिए? 3 मंथ के लिए बोला है यहां पर एडवर्टाइजमेंट का। ठीक है, अब यहां काटिए तो 3 चौके 12, 4 से कटेगा क्या? ये 4 तिया 12, 1 4 तिया 12। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं तो 0 0 0 1 2 3 4 को 0 हो गया और 5 से 5 तिया 15 की 5 एक हाथ में 5 से 15 1 16। इतना रुपया आपको लगेगा क्या करने में? रेंट देना है। इतना रुपया हमको 3 महीना में। ठीक है, इसको अच्छे से समझ के बनाइएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विथ अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, इफ द साइड्स ऑफ वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 16 मीटर फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को 3 साइड दिया हुआ है ना। ठीक है, तो लिखेंगे पहले ए मान लो 15 मीटर, बी मान लिया 11 मीटर और सी मान लिया हम लोग 6 मीटर। ठीक है, पहला स्टेप क्या निकालेंगे? एस। क्या निकालेंगे? एस। एस बराबर क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए क्या है? 15 प्लस 11 प्लस 6 बाई 2 कितना होगा? 15 6 21, 21 10 31 और 1 32, 32 बाई 2 16 मीटर। कितना निकला? 16 मीटर यहां पर निकल गया एस। ठीक है, हीरोस फॉर्मूला यहां लिखेंगे यूजिंग क्या होता है जी बताइए? एरिया ऑफ ट्रायंगल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है? 16, 16 माइनस ए क्या है? 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, 16 गुना 1 5, यहां पर 10। ठीक, 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ा बनाते हैं। 1 2 3 4 5 को है तो ई 2 का निकलेगा 2 इंटू 2, 5 2 है तो 1 5 निकल जाएगा, रूट अंडर 2 बच जाएगा। होगा ना जी? और कुछ छूट रहा है? नहीं छूट रहा। ठीक है, कितना हो गया? 5 का 20 रूट 2 क्या है? मीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। इतना ही क्या करेगा? एरिया पेंटेड इन कलर। ठीक है, इतना एरिया क्या होगा? कवर होगा। बहुत ही इजी है, बस आपको इसको क्या करना है? प्रैक्टिस करने का बहुत जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है पढ़ते हैं हम लोग। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है। लिख दिया कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जिसका टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। मतलब 2 साइड हमको दे दिया क्या? 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। एंड द
पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दे दिया। तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ वो लिखो। तो ए बराबर क्या दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, बी बराबर क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सी रहना चाहिए लेकिन है नहीं तो लिख दिए, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। पेरीमीटर क्या दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ऑल साइड्स का मतलब क्या है 3 साइड है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42। ए क्या है 18 प्लस 10 प्लस सी इक्वल टू 42, सी इक्वल टू 42 माइनस 28 कितना आएगा 4 हो गया, यहां पर 3 2 14 सेंटीमीटर सी आ गया। सी कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। अब क्या बोल दिया हम लोग को कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो नॉर्मल सा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एस निकालना पड़ता है। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए क्या है 18, बी क्या है 10, सी क्या है 14 बाई 2। कितना हो गया 18 28 से 32 32 10 42 बाई 2 कट गया तो 21 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आया 21 सेंटीमीटर आ गया। ए बी और सी मिल गया हम लोग को। फिर एस भी निकाल लिया हम लोग, ठीक है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाले ना, सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल निकाले। अब देखिए यहां पर यूजिंग क्या हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब समझिए यहां पर रूट अंडर एस क्या है 21 है, 21 माइनस ए क्या है 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14, 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, 3 इंटू 7, देखो 3 2 बार है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 7 2 बार है तो 1 तो निकल जाएगा, बच जाएगा क्या सिर्फ रूट अंडर 11। क्या है सेंटीमीटर है तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:7:25, ठीक है। यहां पर 17 है, ठीक है, 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। हमको यहां एरिया निकालना है, लेकिन क्या है यहां पर एक पेरीमीटर दिया हुआ है और यहां पर रेशियो दे दिया है साइड का। क्या किया है साइड का रेशियो दे दिया है, साइड नहीं दिया है, साइड का रेशियो दे दिया है। तो यहां क्या करेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल 12x 17x एंड 25x, ठीक है। पेरीमीटर क्या दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 540। ए क्या है 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू 540। कितना हो जाएगा यहां पर 7 5 12 2 14 4 एक हाथ में, यहां कितना हो जाएगा 2 3 4 5 54x इक्वल टू 540। तो x इक्वल टू कितना हो गया 540 बाई कट गया तो 10, x इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। अब क्या करते हैं साइड निकालते हैं, a इक्वल टू क्या 12x, 12 इंटू 10 कितना हो गया 120 सेंटीमीटर, b क्या है 17x,
17 इंटू 10 क्या हो गया 170 सेंटीमीटर। सी हो गया कितना 25x, 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर। तीनों साइड निकाल दिए। तो सबसे पहला रूल क्या है हम लोग का, क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो क्या होता है S बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, क्या हो जाएगा 120 प्लस 170 प्लस 250 बाई 2। सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 0, 5 7 12, 12 2 14, 4 एक हाथ में, ये हो जाएगा 540 होगा ना, बाई 2 कट गया, 2 2 4 214 0। S इक्वल टू आया 270 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे यहां पर यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। ठीक है, तो S का वैल्यू क्या है, S का वैल्यू क्या हम लोग पास, तो 270, फिर 270 माइनस ए क्या है मेरे पास 120, 270 माइनस बी क्या है हम लोग पास 170, 270 माइनस सी क्या है 250। ठीक है, 270 इंटू ये घटाएंगे कितना आ जाएगा 150 इंटू इसको भी 100 इंटू 20। अब 270 को फैक्टराइज कीजिए, क्या होगा यहां पर 2 1 2 3 6 2 5 3 से किए 3 चौके 12 3 5 15, फिर 3 से 3 5, कितना हुआ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब करेंगे हम लोग 150 का, मतलब 150 का, 2 7 14 2 5 10, 3 से कितना बार में होगा 3 दूनी 6 25 3 75 25 5 5, लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब है 100 का, 250 225 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 से 20 का भी हम लोग कर दिए, 2 गुना 2 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना है 2 1 2 3 4 5 6 है, तो कितना निकलेगा रूट से निकलेगा तो 3 ठो, फिर 1 3 कितना है 1 2 3 4 4 गो है तो 2 गो निकलेगा, 5 कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 3 ठो 5 निकलेगा। हो गया, अब समझिए इसको क्या करेंगे, इंटू करते हैं, क्या होगा इंटू बताइए तो, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 पचे 40 40 पचे 200 200 पचे 5, कितना हो जाएगा 1000, और 3 दूनी 9, तो 9 गुना 1000 कितना हो गया 9000। 9000 यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में ही हम ट्रायंगल के बारे में बताए थे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या, कि जिसका दो साइड क्या होता है इक्वल होता है और एक साइड इक्वल नहीं होता है। हैज पेरीमीटर लिखा हुआ क्या, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, मतलब इसका पेरीमीटर परिमाप दिया हुआ है कितना 30 सेंटीमीटर, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, मतलब इक्वल साइड जो है क्या है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो फिगर बनाओ पहले, ए बी सी 12 12, ये पता हमको नहीं, आइसोसेलेस में दो साइड बराबर है, वहां दिखा दिए। अब यहां लिखेंगे पहले ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू पता नहीं है। ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ है कितना है 30 सेंटीमीटर,
पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। a प्लस बी, a क्या है 12 प्लस 12 प्लस सी इक्वल टू 30, कितना हो गया 24 प्लस सी इक्वल टू 30, सी इक्वल टू 30 माइनस 24, सी इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सी निकल गया, ए निकला, बी निकला, सी निकल गया। अब पहला स्टेप क्या है? एस निकालेंगे। एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 12 प्लस 12 प्लस 6 बाई 2, मतलब 30 बाई 2 आ गया कितना? 15 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। समझ में आया? यहां हम लोग एस निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो लिखेंगे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, होता है ना फॉर्मूला। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 15 निकला है एस, एस कितना निकला है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां लिखेंगे 15, 15 माइनस 12 होगा, फिर 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस 6। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पे? देखिए 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए। 3 गुना 5, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3, क्या हो जाएगा? देखिए तो 3 कितना बार है? 1 2 3 4 5 गो है, तो यहाँ 2 गो उतरेगा। 5 कितना गो है? 1 गो है, तो 3 इंटू 5 क्या हुआ? 3 इंटू 5 कितना आ रहा? 9√15। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। तो देखिए यहां पर हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक, अब देखिए यहां पर ये चैप्टर जो है एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और आपका ये चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करना है कि इसको अच्छे से घर में प्रैक्टिस करना है, और अदर जो कंप्रिहेंसिव बुक है आपको आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, ये सबसे भी आपको मैथ्स को बनाना है। और कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग मेरा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।